दिया। अब कांग्रेस ने कहा भाई तुम्हारे बस की है तो केजरीवाल को अंदर करो, केजरीवाल को अंदर डाल दिया, दुकान चलाओगे तभी तो पिछवाड़ा लाल होगा, 3rd डिग्री रिमांड, समझे, सीधी हो जाएगा इसका कांड। मुस्लिम पहले, उसके बाद दलित। मुस्लिम को मुख्यमंत्री दिल्ली का बनाओ तब दिखाई देगा कि तुम राष्ट्रवादी हो। कांग्रेस की गलती है ना। मोदी जी घूमते थे झोला डाल के, गुफाओं में घुस गए, उन्हें संधि वाले मोदी जी की नसबंदी कर दी। तो लगे कि भाई रिमांड चाहिए इनका, तो केजरीवाल को तो कर देंगे मार मार के लाल। जनता है परेशान। मंडी में कौन आ गई है, हरी झंडी है, पीली झंडी है, लाल झंडी है, समझे नहीं, 14 के बाद ही जिंदा हुई है। भूतनी क्यों, बाहर को आओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ। केजरीवाल के अंधभक्त हो तो किसी को बुद्धि है ना, किसी के पास लक्ष्मी है। जब 87 करोड़ लोग 4 किलो चावल 4 किलो गेहूं की लाइन में लगे हैं, भुखमरी की कंगार में कहाँ लक्ष्मी और कहाँ करे। पूरा 140 करोड़ लोग परिवार है, हमारी पत्नी परिवार नहीं हुई, इसके साथ 7 फेरे लाए, 7 फेरे लिए, अग्नि को साक्षी माना, 7 वचन 7 फेरे। नमस्कार, मैं दीपक कुशवाहा और आप देख रहे हैं जनता के सवालों का जवाब दो सरकार। जहां एक तरफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद से लेके अब तक केजरीवाल सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। इस बारे में हमसे वार्ता करने के लिए नंदा भाई राजपूत जी मौजूद हैं। जानेंगे कि केजरीवाल सरकार की गिरफ्तारी कहां तक सही है और कहां तक गलत है। नंदा भाई स्वागत है आपका। बिल्कुल, जिंदाबाद। नंदा भाई, दिल्ली के सीएम केजरीवाल, इनकी गिरफ्तारी कहां तक सही है और कहां तक गलत? वैसे गलत ही है। आप जो है ना, मौजूदा मुख्यमंत्री है, उसको इस तरीके से आप, और आचार संहिता लग गई हो लोकसभा चुनाव की, पूरे देश में चुनाव होने जा रहा हो, और वही जो है आपका जज जुडिशल है, जो जज है आपका, कोर्ट कहता है कि केजरीवाल आए और अपनी हाजिरी लगाएं, उन्हें कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। ये आश्वासन कोर्ट की तरफ से मिलता है। उसके बाद उन्हें बाहर जाते ही निकलते ही ईडी जो है ना उसे गिरफ्तार कर लेती है। तो इसका मतलब ये सबको देखने लगा पूरे देश के अंदर कि जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, ये जो सरकार है भाजपा सरकार, जो मोदी जी हैं, ये तानाशाही जताने पर लगे हुए हैं। इसी का एक जीता जागता सबूत है हेमंत सोरेन, जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे, उनके साथ भी यही करा। अब ये केजरीवाल के साथ करा। अब केजरीवाल जी को अब कुछ तो लगे कि भाई रिमांड चाहिए इनका, तो केजरीवाल को तो कर देंगे मार मार के लाल। जनता है परेशान, तो इससे कौन बाहर निकल के आएगा, आप मुझे बताओ ना। और ये तो तानाशाही है, लोकतंत्र के लिए खतरा है और संविधान के लिए भी खतरा है। ये सरकार जो बनी हुई है, इस सरकार को जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सके, ये देश की जनता इस सरकार को गिराने का काम करे। और लोकसभा चुनाव है, आप जानते ही हैं कि इन्होंने मशीन जो है, हैंग मशीन जो चल रही है, समझे ना, हैंग मशीन के माध्यम से देश को लूट रहे हैं। जबकि ठप्पा पेपर आना चाहिए, जिसपे ठप्पा मारते हैं, मोहर पेपर है, वो वाला स्टम्प पेपर आना चाहिए, इस पर मोहर मारें अपने चुनाव चिन्ह पे, और उससे सही हो, क्योंकि वो पारदर्शिता होगी। ये सरकार इसीलिए किसी की नहीं सुन रही है, ये जानती है कि ये जो है हैंग मशीन से सब कुछ हैंग कर लेंगे, और इसी यही वजह है कि कहीं से किसी को ले आएँ। बताओ, अब मंडी सज गई है, आप देख ही रहे हो, मंडी में कौन आ गई है, हरी झंडी है, पीली झंडी है, लाल झंडी है, समझे नहीं, 14 के बाद ही जिंदा हुई है, 14 के बाद हुई है, पैदा होते ही जवान हो गई। किसकी बात करना चाह रहे हैं आप? किसकी? क्या बिल्कुल ही बेअकल है भाई तू। दुनिया जान रही है कौन है वो मंडी में। नहीं, जनता भी तो जानना चाहती है ना। हाँ, मंडी में चंडी छोड़ दी है ना, चंडी, समझे, साक्षात चंडी आ गई। वो कौन सी? झांसी की रानी, जो काठ के घोड़े पर टक टका टक टक टका टक टक टका टक कर रही थी, समझे नहीं, ऐसी ऐसी झांसी की रानी है वही इनकी, समझे। और उससे पहले जो फिल्म बनाई थी झांसी की रानी से पहले, कौन सी बनाई थी? इमरान हाशमी के साथ। वहाँ ये झांसी की रानी लोहा ले रही थी इमरान हाशमी से, लिप्स टू लिप्स। आपके कहने का मतलब ये कि केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत हुई है? हाँ, गिरफ्तारी तो गलत है ही। केजरीवाल का बुरा हाल कर दिया भाई इन्होंने तो, है। वो कह रहा था, उसने बड़ी कोशिशें करी भाई। पहले इन्होंने कहा भाई मुझे गिरफ्तार नहीं करेंगे, इन्होंने कहा पहले गिरफ्तार करो मनीष सिसोदिया को, मोदी जी हिम्मत हो तो गिरफ्तार करके दिखाओ। मोदी ने तुरंत लिया सिसोदिया को अंदर। फिर कहने लगे इसको करो गिरफ्तार, संजय सिंह को भी केजरीवाल ने गिरफ्तार करा दिया। अब कांग्रेस ने कहा भाई तुम्हारे बस की है तो केजरीवाल को अंदर करो, केजरीवाल को अंदर डाल दिया। ये कांग्रेस की चाल है, कांग्रेस की वजह से ये जो गिरफ्तार हुई है, और यही वजह है कि जो केजरीवाल को कांग्रेस ने गिरफ्तार कराया, और कांग्रेस चाहती है
कि केजरीवाल की 4 सीटें ये भाजपा ले ले और 3 सीटें ये ले ले, और हो सकता है आगे जो है दिल्ली का विधानसभा चुनाव रद्द किया जाए और इसको बंद कर दिया जाए, दिल्ली में विधानसभा चुनाव ना हो, मुख्यमंत्री जी की पोजीशन खत्म हो, और जैसे पहले निगम चलता था, निगम पे दिल्ली चलता था, उसी ठर्रे पे लाना चाहते हैं दिल्ली को। तो ये वजह कहीं ना कहीं समर्थकों का कहना है कि अब तक जो गिरफ्तारी हुई है बिना सबूतों के हुई है। समर्थक क्या है, काय को मर रहे हैं, घर में बैठ के घंटी को बजा, केजरीवाल को छुटवाओ, 3 डिग्री रिमांड ले रहे हैं, लाल कर देंगे केजरीवाल की, समझे, उसे बचाओ। तुम भी अंधभक्त तो भूतनी घर में बैठ के करो क्या, लड़ो ना, आंदोलन करो जमीन पर उतर के अंदर ही बट सब फेसबुक चल रहा है तुम्हारा, भूतनी क्यों, बाहर को आओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, केजरीवाल के अंधभक्त हो तो, समझे। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि मेरी गिरफ्तारी ही इनका मकसद था, तो इसमें क्या कहना चाहते हैं वो? मकसद गिरफ्तारी को कौन से, तुम कहीं आसमान से उतरे थे क्या? तुम भी तो वही थे जो नोट पे कहते थे लक्ष्मी गणेश छाप दो, हैं? लक्ष्मी गणेश कौन, अब्बा बब्बा थे तुम्हारे जो लक्ष्मी गणेश नोट पे छाप दे? कभी कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को छापो, भगत सिंह को छापो नोट पे? कभी कहा बाबा भीमराव अम्बेडकर को छापो? नहीं कहा। मैं फोटो लगाते बाबा भीमराव अम्बेडकर की और उसकी भगत सिंह की, उनकी फोटो नहीं, मगर कौन, लक्ष्मी गणेश। लक्ष्मी गणेश छप पाएंगे वही तेरे को बचाएंगे अंदर, कहे गणेश जी से सूंड निकाले और निकाल लें बाहर, है लक्ष्मी बरसा देगी लक्ष्मी। अबे इस देश के अंदर जब लक्ष्मी है, गणेश है तो ना किसी को बुद्धि है ना किसी के पास लक्ष्मी है। जब 87 करोड़ लोग 4 किलो चावल 4 किलो गेहूं की लाइन में लगे हैं, भुखमरी की कंगार में, कहाँ लक्ष्मी और कहाँ है गणेश? बुद्धि दे इनको, मोदी जी को भी कोई बुद्धि का ज्ञान नहीं। ये भाई सब काम किया हुआ कांग्रेस का है। कांग्रेस ने जब नसबंदी वाला कानून चलाया है, कांग्रेस की गलती है ना। मोदी जी घूमते थे झोला डाल के, गुफाओं में घुस गए, उन्हें संधि वाले मोदी जी की नसबंदी कर दी। आप सीधे कांग्रेस पे अटैक कर रहे हैं। ओ नसबंदी कहीं तो कह रहे पूरा परिवार, बीवी लाए थे, बीवी परिवार नहीं है इनका, पूरा 140 करोड़ लोग परिवार है। हमारी पत्नी परिवार नहीं हुई, इसके साथ 7 फेरे लाए, 7 फेरे लिए, अग्नि को साक्षी माना, 7 वचन 7 फेरे है। मुझने भी कहा था मैं तुलसी तेरे आंगन की, उस तुलसी में पानी नहीं डाला गया, समझे, दूसरी तुलसियों में पानी डल रहा है, सींच रहे हैं, पेड़ दरख्त हो गए हैं। केजरीवाल समर्थक 31 मार्च को महारैली कर रहे हैं रामलीला मैदान में, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने भी थोड़ी देर पहले ये कहा कि सब लोग घर में बैठे हैं, तो जनता घर में नहीं बैठी है, जो समर्थक है वो 31 मार्च को महारैली कर रही है। हाँ, महारैली करो, रैला करो, ठेला चलाओ, कुछ नहीं होने वाला। आंदोलन ठीक से करो, टारगेट करो, देश के संविधान को बचाओ, लोकतंत्र को बचाओ, केजरीवाल को बचाओ या मत बचाओ, पर लोकतंत्र और संविधान बचना चाहिए। जो बाबा भीमराव अम्बेडकर का अनुयायी बनता है, जो भगत सिंह का अनुयायी बनता है, पहले ये सोचने की जरूरत है कि किसका नोट में पैसे छापने, वो चेहरा छापने की बात करता है, ये वही है। और दिल्ली में जब लोग मरते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पे, तो ये कहा जाता है केजरीवाल, वहाँ इसकी चोंच नहीं हिलती, वहाँ एक शब्द नहीं निकलता, और लोग मरते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर, फिर कहता है हनुमान चालीसा पढ़वाऊंगा, समझे नहीं, वो करवाऊंगा, और ये कहता था कि हम संविधान पढ़ाएंगे। तो जो आदमी खुद मुंह भर लेता है, ये खुद की करने कहीं ना कहीं केजरीवाल जी कहते हैं कि मेरा जन्म ही देश हित के लिए हुआ है। देश से वो तो कहता मैं बनिया हूँ, दुकान चलाता हूँ, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, उसने खुद कहा मैं बनिया हूँ, दुकान चलाता हूँ। हमें पता है कैसे बनियागिरी, कैसे बिजनेस किया जाता है, तो बिजनेस हो रहा भाई है। कभी कभी सेंसेक्स ऊपर चला जाता है, कभी उन्होंने कहा था हम दिल्ली के मालिक हैं, और आज वो गिरफ्तार हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? दिल्ली के मालिक कौन है? कौन है मालिक? केजरीवाल जी ने कहा था कि हम दिल्ली के मालिक हैं, आज गिरफ्तार है। दिल्ली की देश की मालिक जनता है, कोई मालिक नहीं है देश का। देश का हर आदमी मालिक है जो देश का वोट देता है, जो नागरिक है देश का, वो मालिक है। तो नौकर है केजरीवाल, नौकर था, इसने सही काम नहीं करा, दूसरे नौकर ने इसके पिछवाड़े पे ठोकर मारी और अंदर बढ़ा है। कह रहा पत्नी को बनाऊंगा, पत्नी को, अबे किसी और पे विश्वास नहीं है, कोई और नेता नहीं है, सिर्फ बीवी पे विश्वास है, और किसी में भी, और कोई महिला नहीं है तुम्हारी पार्टी में, है। तो ये आदत है। अरे बहुत सारे कार्यकर्ता महिलाएं, सबको हटाओ, ये पूरा मंत्रिमंडल खत्म करो, दूसरे मंत्री बनाओ, विधायक इसमें से ही चुन के, इन मंत्रियों को हटाओ। अगर सही मंत्री रहते तो केजरीवाल गिरफ्तार होते क्या? नहीं होते। तो जितने मंत्री इस टाइम बने हैं, ये सबको हटा दो, समझे नहीं, और नए मंत्री बनाओ, नया मुख्यमंत्री बनाओ, तब काम चलेगा। ये नहीं कि पत्नी को बना दोगे। क्या कहना चाहेंगे चुनाव में, लोकसभा चुनाव में क्या हिसाब रहने वाला है आम आदमी पार्टी का? क्योंकि केजरीवाल ने कहा है कि हम तो अंदर से बैठे बैठे ही चुनाव लड़ेंगे, क्या हिसाब रहेगा इनका? अंदर से बैठे बैठे नहीं भाई, दिल्ली का इस टाइम मुख्यमंत्री जरूरत है। एक मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाओ, कोई विधायक है मुख्यमंत्री?
मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दो, दुकान चलाओगे तभी तो पिछवाड़ा लाल होगा। 3rd डिग्री रिमांड, समझे, सीधी हो जाएगा इसका कांड। बहुत बन रहे थे ना, जय भारत माता की जय, ऐसी आवाज लगाता था। भारत माता की अगर जय कर रहे हैं तो कोई गलत बात तो है नहीं। हाँ, तो भारत माताओं की इज्जत लूट रही है बहन बेटियां, तो इस भारत माता, वहाँ एक सवाल नहीं निकलता। कहीं भोला है आगे आंदोलन किया इसने? भारत माताओं का जब बलात्कार हो रहा, रेप हो रहा, कहीं करा आंदोलन? नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। अब परेशान है। तो क्या आपको लगता है जनता इनका समर्थन करेगी अब? समर्थन तो भाई जनता करेगी। उसे पता कि इलीगल तो हो ही रहा है। केंद्र सरकार इलीगल है तो ये भी तो इलीगल ही आदमी है, ये भी तो बदतमीज है। ये कौन ही सही काम करता है? इन्हें भी कहा था कि हम इस तरीके से काम करेंगे, मगर ये भी फ्री का झांसा देता है सबको। ये फ्री में, वो फ्री में, वो भी कहता है हम किसानों को ये फ्री दे रहे हैं, वो फ्री दे रहे हैं, हम ये गेहूँ फ्री दे रहे हैं, फलाना दे रहे हैं। इनके बाप ने खेती करी है क्या? बता दो मुझे, दोनों में से किसी के बाप ने खेती की हो तो, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, केजरीवाल हो। भाई जरूरत है इसमें, दिल्ली का मुख्यमंत्री मुसलमान को बनाओ, केजरीवाल बनाना चाहिए। ये नहीं कि अपनी बीवी को ले आए, बीवी बनेगी तुम बनोगे। अबे ठेका लेना। अभी तो इन्होंने घोषणा भी नहीं की है कि बीवी को, अपनी वाइफ को जो है मुख्यमंत्री बनाएंगे। और एक तरफ ईडी ने इनकी परेशानी और बढ़ा दी है। रिमांड जो है 1 अप्रैल तक बढ़ गया है। क्या लगता है आपको कि इस तरीके से केजरीवाल सरकार चुनाव जीत पाएगी? नहीं, रिमांड नहीं लेना। सबसे पहले इनके पिछवाड़े पे पैड लगाएं, क्रिकेट का पैड, तब इनका रिमांड लेना, तब बजाना इनका बैंड। क्योंकि ये लोग गुमराह कर रहे हैं राष्ट्र को। है बने थे देशभक्त और राष्ट्रभक्त, भारत माता। अबे तुम लुटेरे हो। हम जैसे क्रांतिकारियों पर सवालिया निशान उठवा दिए तुमने। हम देश हित और राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं कितने सालों से, और कितने मुकदमे लगे, कितनी बार जेल गए। हम लोग जब क्रांति की बात करते, कहले केजरीवाल भी क्रांति की बात करता था, वो भी उठाई गिरा। तो हम जैसे क्रांतिकारियों पर सवाल उठा दिए तुमने। मगर हम ये जो गिरफ्तार हुआ है, ये गलत हुआ है गिरफ्तार, इसको गलत किया है। और चुनावों के दौरान आप समर्थन में उतरेंगे? बिल्कुल, हम क्यों उतरेंगे समर्थन में? भाई हम तो उतरे ही हुए हैं। नहीं, आप कह रहे हैं गलत हुआ है, गिरफ्तारी गलत हुई है, तो समर्थन में आप उतरेंगे? ये समर्थन तो दिख ही रहा है, जिसके साथ गलत हो रहा है उसके पक्ष में बोल रहे हैं, मगर गलत भी बोल रहे हैं। जो गलत किया उसने गलत भी बोल रहे हैं कि भाई ये जरूरत, ये समय नहीं था गिरफ्तार करने का। अगर तुम्हें लगता है कुछ गलत किया था, चुनाव होने देते लोकसभा। आचार संहिता लागू हुई तो बदले की भावना से कार्य किया गया है। और बदले की भावना से मतलब क्या है? कहीं ना कहीं मिलजुल जाएंगे। ये चाहते हैं कि केजरीवाल की कोई पार्टी खत्म हो, और ये पार्टी खत्म करके मानेंगे। ये चारों जो मिले हैं ना बंटवारे में 4 सीट, कहाँ पर? दिल्ली में केजरीवाल को, ये चारों भाजपा ले जाएगी, 3 कांग्रेस ले जाएगी। यह हालत होनी है। और आगे 8 महीने बाद जो चुनाव आ रहा विधानसभा दिल्ली में, या तो ख़त्म कर देंगे, निरस्त कर देंगे विधानसभा, यहाँ विधानसभा भंग कर देंगे यहाँ की, और कह देंगे यहाँ चुनाव नहीं होगा विधानसभा का, अब दिल्ली जो है निगम पे ही चलेगी। तो फिर इनकी पार्टी खत्म यहाँ से। अब निगम में रहो आराम से, कहाँ जाओगे? तो ये हालत होने वाली है। ये सरकार जो केंद्र सरकार है, मोदी जो चला रहे हैं, ये कह रहे हैं मेरे गुलाम बनो, बधुआ गुलाम बनो। कोई अपनी आज़ादी से पार्टी नहीं बनाएगा, कोई चलाएगा नहीं। आप सीधे टारगेट कर रहे हैं मोदी सरकार को। तो टारगेट को क्या है? जब सरकार है तो सरकार को ही टारगेट किया जाएगा ना भाई। जो प्रधानमंत्री उसी से कहा जाएगा टारगेट, जो मुख्यमंत्री उसे टारगेट किया जाएगा। तो आप क्या कहना चाहते हैं, केजरीवाल जी बाहर निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे? कौन? अरे निकल जाएंगे, हम भी निकालेंगे। चुनाव के बाद निकलेंगे ये लोग। चुनाव के बाद निकलेंगे? पहले नहीं निकलेंगे, क्योंकि चुनाव पे टारगेट कर रखा है। बहुत सारे नेता हैं, आजम खान साहब को डाल रखा है इन्होंने, केजरीवाल को डाल दिया, हेमंत सोरेन को डाल दिया। बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिनको जेल के अंदर डाल दिया। और जरूरत है दोबारा, इधर देखो किसको मैंने कहा मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, बताओ? आपने कहा किसी मुसलमान प्रत्याशी को। हाँ, मुसलमान प्रत्याशी को नहीं, जो है विधायक। प्रत्याशी का तो जीता ही हुआ होगा, है जो भी है। क्या नाम है उसका? अमानुतुल्लाह खान। कितने मुसलमान जीते हुए इनके 70 विधायकों में, है जो जीता हुआ वो जो अच्छा लगे, जो ठीक लगे, समझे। और वो भी ज़्यादा हिंदू मुसलमान करता हो, उसके पिछवाड़े पे भी लात मार के अंदर डालो। जो राष्ट्र की बात करता हो, इंसानियत की बात करता हो, ऐसे मुसलमान को लाके मुख्यमंत्री बनाए। ये आप सरकार बने, जब मुसलमान मुख्यमंत्री बने दिल्ली का, है। और उसके तब जाके कहीं हम अम्बेडकर की और भगत सिंह की बात कर सकता है वो आदमी। ये भगत सिंह की बात, ये तो दुकान चलाने वाला है, समझे नहीं? ये तो दुकान चला रहा है, कह रहा हम तो व्यापार करते हैं, व्यापारी हैं। तो ऐसे आदमी की जगह कहीं पत्नी को लाएगा, कहीं किसको ले आएगा। मगर अब ज़रूरत है कि दिल्ली में जो मुख्यमंत्री मुसलमान बनना चाहिए, और केजरीवाल सरकार बनाएगी, उसमें से कोई मुस्लिम विधायक है उसको आगे कहीं ना कहीं, ये जो कह रहे हो आप रैली रहना होना है, जितने मुसलमान हैं सक्रिय रूप से आगे आएँ और बढ़ के उसमें करें, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। क्योंकि भागीदारी आज ज़रूरत है सामना करने की सरकार की। आप डरो मत,
डरोगे तो और मरोगे। जिसको भी अपने अगर देश का संविधान लोकतंत्र बचाना, आप सामने आओ, आप आंदोलन करो। आपको दबाया जा रहा है, जब दबाया जा रहा है तो कहीं आंदोलन करोगे, सामने खड़े होगे। जो कौम, जो लोग शोषण होता है, उस शोषण के खिलाफ बुलंद आवाज़ नहीं करते तो ज़िंदगी भर के लिए गुलाम बन जाते हैं। पता नहीं क्या क्या उनके साथ स्थितियाँ होंगी। तो गुलाम मत बनो, आज़ादी की लड़ाई लड़ो अपने लोकतंत्र और संविधान के लिए, अपने बच्चों के लिए, समझे। और ये ध्यान रखो, केजरीवाल के साथ बहुत गलत हुआ है और बहुत गलत हुआ इस टाइम। जो चुनाव के दौरान आचार संहिता लगी है, इसलिए इन्होंने सोच समझ के बंद किया है, समझे नहीं। बाद में कर सकते थे, आपने 9 सम्मन भेजे, उस दौरान बंद कर देते। जब आचार संहिता लगी तभी क्यों उठाया? सबसे बड़ी बात तो ये है। तो इसका मतलब है केजरीवाल की पार्टी को ये ख़त्म करना चाहते हैं। इनकी सीधी साजिश है और सीधी साजिश है। और केजरीवाल सोच रहे हैं हम अपनी पत्नी को बना देंगे। तो पत्नी को बनाना बहुत खतरनाक होगा। किसी को भी बना दो, दलित को बनाओ, मुसलमान को बनाओ, समझे। और मुस्लिम पहले, उसके बाद दलित। मुस्लिम को मुख्यमंत्री दिल्ली का बनाओ, तब दिखाई देगा कि तुम राष्ट्रवादी हो, नहीं तो पाखंडवादी हो।